मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो आज का जो हमारा रूम था वो कुछ इस प्रकार का था, ये देखिए। और इस तरफ को बोलते हैं तुलसुम बस्ती। और चलो यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। खुला नहीं रहे यार। ये देखिए, यहाँ से व्यू देखिए। अगर ये जो कोहरा है ना, ये कोहरा हट जाएगा तो यहाँ से बहुत ही शानदार व्यू आएगा। चारों तरफ पूरा कोहरा ही कोहरा है। और ये रूम हमको पड़ा है 1800 पर डे के हिसाब से, मतलब पर हेड की बात करें तो 600 रुपया। और उस हिसाब से काफ़ी अच्छा है ये रूम। ये एक सिंगल बेड है, एक डबल बेड है, प्लस टीवी भी है। तो चलो आज हम लोग घूमने जाएंगे। कहाँ कहाँ जाएंगे सभी चीज़ आपको दिखाऊंगा। पहले से तो बताऊंगा नहीं, क्योंकि पहले से अगर बता दूंगा तो सस्पेंस ख़त्म हो जाता है और आप लोग देखते नहीं हो। तो चलो शुरू करते हैं आज के दिन को। आज हमारा दूसरा दिन है दार्जिलिंग में घूमने जाने के लिए। चलो रूम को लॉक करते हैं और चलते हैं घूमने के लिए। बड़ा वाला गाड़ी बुक करना। मेरे दो नालायक दोस्त। यह है चौरस्ता और चौरस्ता का नज़ारा कुछ अभी इस तरह का है। कल भी हम लोग यहाँ पर आए थे और यहीं से शुरू होगा अब हर दिन हमारा शुरुआत। चाय पीबो कि नहीं? चाय बात पियेंगे अंकित भाई। दोस्तों अभी हम लोग पहुँच चुके हैं चौरस्ते में, जैसे कि पहले ही मैंने बताया। और यहाँ पर ऊपर में है विंडमेयर होटल और हम लोग अभी चाय का मज़ा ले रहे हैं भाई के साथ। और अपना आनंद भाई भी उधर चाय लेने गया है। लेमन टी वाला। और ये लिया है लेमन टी। गिर जाता है। बस चलिए चाय पीते हैं, फिर खाना खाने जाएंगे और उसके बाद चलेंगे घूमने के लिए। जा रहे हैं पीस पगोड़ा और अभी लगभग 800 मीटर बाकी है। लेकिन एक व्यू ऐसा मिला है यहाँ पर कि हमको रुकना पड़ गया। आपको दिखाऊं व्यू? चलो आपको व्यू दिखाता हूँ। शानदार व्यू है ना, कमाल का नज़ारा। वाओ, ये है पीस पगोड़ा से पहले के नज़ारे। और काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं हम लोग और मुझे हल्की कमर दर्द हो रही है, लेकिन घूमना तो है। चलिए बढ़ते हैं आगे, चलते हैं पीस पगोड़ा की तरफ। चलें आनंद? निप्पॉन जैन म्योहोजी बुद्धिस्ट टेम्पल, पीस पगोड़ा, बुद्ध मंदिर यानी शांति स्तूप। हमको जाना है वहाँ पर, आपको दिखाता हूँ। वो देखिए वहाँ पर जाना है हम लोग को। चलो चलिए, हम लोग पहुँचने वाले हैं। और इसमें भी कार आ रहा है, ये वन वे है। कितने बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ पर। चलो पहुँचते हैं पीस पगोड़ा, आपको दिखाते हैं।
तो हम लोग पहुंच गए हैं जापानीज़ टेम्पल और यहाँ पर ओपनिंग टाइम है सुबह 4:30 बजे से शाम 7 बजे तक और पूजा होता है सुबह 4:30 से 6 बजे तक और इवनिंग में होता है 4:30 बजे से 6:30 बजे तक। जापानीज टेम्पल जिसे निप्पोंजन म्योहोजी टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, यह टेम्पल दार्जिलिंग के जल पहाड़ एरिया में स्थित है। इसका निर्माण जापानीज बुद्धिस्ट संगठन निप्पोंजन म्योहोजी ने करवाया था। इस संगठन की स्थापना जापानीज बौद्ध भिक्षु निचिदात्सु फुजी ने 1917 में की थी। दार्जिलिंग का जापानीज टेम्पल 1972 में बनकर पूरा हुआ था और इस टेम्पल का मुख्य उद्देश्य दुनिया में शांति, अहिंसा और सभी धर्मों के बीच सद्भाव का संदेश फैलाना था। यहाँ रोज प्रार्थना होती है जिसमें ड्रम के साथ नामे म्यो होरेंगे क्यों मंत्र का उच्चारण किया जाता है, जिसमें बाहर से आए हुए पर्यटक भी भाग ले सकते हैं। ये जो स्टेयर्स है ना दोस्तों, ये लकड़ी के बने हुए हैं। ये श्रीलंका का है विश्व शांति स्तूपा, ये वर्धा में है। तो ये है दोस्तों जापानीज टेम्पल जो कि दार्जिलिंग में स्थापित है और यहाँ पर है न्यू दिल्ली इंद्रप्रस्थ में भी बनाया गया है विश्व शांति स्तूपा। और यहाँ पर जो है रिलीजियस आर्टिकल्स रखे हुए हैं जिसको आपको टच नहीं करना है। सिविक सेंस का इस विशेष ध्यान रखना है आपको यहाँ पर। और प्रे के टाइम पे यहाँ पर फ़ोटो अलाउ नहीं है। और ये कुछ इस तरह का हमारा जापानीज टेम्पल दार्जिलिंग के अंतर्गत। यहाँ पर सीट भी नहीं करना है। और ये हमारा असमीस गमछा दान पेटी। जो पूरा अपार्टमेंट है ना दोस्तों, ये पूरा लकड़ी से बना हुआ है। मतलब ये देखो सभी तरफ लकड़ी है। चल आपको विंडो से मैं विश्व शांति स्तूपा दिखाता हूँ। खिड़की में से गिरेगा जा नीचे वहीं है। अरे वहाँ ढूंढ मत बेच इसको। ये यहाँ के विंडो से, जापानीज टेम्पल के विंडो से विश्व शांति स्तूपा का व्यू। हम जा रहे हैं विश्व शांति स्तूपा। वर्ल्ड पीस पगोडा जिसे विश्व शांति स्तूपा के नाम से भी जाना जाता है, यह जापानीज टेम्पल के बिल्कुल करीब में ही स्थित है और इसका निर्माण भी निप्पोंजन म्योहोजी ने ही करवाया था। इसका फाउंडेशन भी निचिदात्सु फुजी की पीस मूवमेंट का हिस्सा रहा था। इसका निर्माण 1972 में शुरू हुआ था और 1992 में यह बनकर पूरा भी हो गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में शांति का संदेश देना है। सफेद रंग शांति और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। पगोडा पर गौतम बुद्ध जी के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं को रिलीफ स्कल्पचर्स के माध्यम से दिखाया गया है, जिसमें जन्म, बोध गया में ज्ञान प्राप्ति, पहला उपदेश और महापरिनिर्वाण शामिल हैं। दार्जिलिंग का पीस पगोडा दुनिया भर में निप्पोंजन म्योहोजी द्वारा बनाए गए लगभग 80 से अधिक पीस पगोडा में से एक है। इनका उद्देश्य हमेशा से एक ही रहा है, युद्ध नहीं, शांति। तो दोस्तों हम लोग घूम के आ गए जापानीज टेम्पल और विश्व शांति स्तूपा।
पीस पगोड़ा, वर्ल्ड पीस पगोड़ा बोल सकते हैं। और काफ़ी अच्छा है वहाँ वो जगह, लेकिन विश्व पीस पगोड़ा नाम तो है, लेकिन लोग वहाँ पर हल्ला मचा रहे हैं। थोड़ा सा भी सिविक सेंस का ध्यान नहीं है लोगों को, क्या समझाएं इंडियंस को, बड़ा दिक्कत है। और हमने पीसफुली वहाँ को देखा, मैंने वहाँ के कल्चर्स देखे, काफ़ी चीज़ें मेरे को बहुत अच्छी लगी और बहुत सारी चीज़ें समझ भी नहीं आई। अब उसको जाके रिसर्च करना पड़ेगा उसके बारे में, फिर आपको बताना पड़ेगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग। एक दिल्ली मोनेस्ट्री करके है, 2.6 किलोमीटर है, उसको भी पैदल चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर टैक्सी या फिर कैब का खर्चा थोड़ा ज़्यादा है। पर किलोमीटर के हिसाब से लगभग 50 या फिर 100 मान सकते हैं, तब महंगा है। तो हम जैसे गांव वालों के लिए हम लोग तो इतना तो पैदल चल लेते हैं। हाँ बस थोड़ा घाटी है, इतना तो एडजस्ट करना पड़ेगा। चलिए चलते हैं दिल्ली मोनेस्ट्री। दोस्तों हम लोग अभी आ चुके हैं दिल्ली मोनेस्ट्री, और ये रहा टिकट। यहाँ से आप टिकट कटा सकते हो भैया के पास। और चलिए दाली मोनेस्ट्री, जिसे ड्रक्संगांग कोलिंग मोनेस्ट्री भी कहा जाता है, दार्जिलिंग की सबसे प्रसिद्ध बौद्धिस्ट मोनेस्ट्री में से एक है। ये दार्जिलिंग के दाली एरिया में स्थित है और इसे 1971 में बनाई गई थी। ये मोनेस्ट्री तिब्बतियन बुद्धिज्म के द्रुक्पा काग्यू संप्रदाय से संबंधित है। समय के साथ इस मोनेस्ट्री को रिनोवेट और एक्सपेंड किया गया, इसलिए आज ये काफी भव्य रूप में नजर आता है। यहाँ बहुत सारे मॉन्क्स भी रहते हैं और उनकी धार्मिक शिक्षा भी यही होती है। और अंदर एक विशाल बुद्ध की प्रतिमा है और दीवारों पर सुंदर बुद्धिस्ट पेंटिंग्स और मूरल्स बने हुए हैं, जो बुद्ध के उपदेशों और तिब्बतियन कलाओं को दर्शाते हैं। यहाँ का माहौल बहुत ही शांत होता है और लोग मेडिटेशन और प्रार्थना के लिए भी यहाँ आते हैं। यहाँ का शांत वातावरण हर आने वाले व्यक्ति को एक अलग ही सुकून का एहसास कराता है। तो ये था दोस्तों दिल्ली मोनेस्ट्री। और यहाँ अंदर में फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, वैसे ले रहे थे अंदर में, लेकिन मैं ऐसा हूँ कि मैं नियम का पालन करता हूँ। सिविक सेंस होता है तो सिविक सेंस होता है अपने लिए। और यहाँ ये जो मोनेस्ट्री है ऐसी जगह में बना है ना, शानदार व्यू है यहाँ का, जैसे कि आपने देखा। और ये भी देखो, बादल जो है पहाड़ों को चूम रही है दोस्तों, जैसा व्यू है। और यहाँ पर क्लिनिक भी है, अगर किसी को कुछ हो जाता है तो। चलो आपको और कुछ दिखाता हूँ। ये है मेन टेम्पल, ये देखिए, ये मेन टेम्पल।
था मेन टेम्पल। यहाँ पर एक और मोनिस्ट्री है। चलो एक और मोनिस्ट्री आपको दिखाता हूँ। वाह, ये देखिए ये एक और मोनिस्ट्री। और यहाँ पर एक छोटा सा गार्डन टाइप का बना हुआ है। और ये है एम्बेसडर, उस जमाने की फेमस टॉम एंड जेरी।